श्री राधे मित्रों, आज एक बहुत सुंदर कथा लेकर आया हूँ। और इसमें जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसी उपाय बताओ कि जिसमें लोगों द्वारा जो पाप करते हैं, अगर वो पाप का प्रायश्चित भी कर लेते हैं फिर उनसे वही कार्य होने लगता है और कर्मों द्वारा उसे पाप हो ही जाता है, और इससे बचने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तो श्री सुखदेव जी मुनि ने बड़े सुंदर भाव में कहते हैं कि श्री कृष्ण जिन्होंने अपने भागवत गुणारागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरण विंद मकरांद का एक बार पान कर लिया है, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। वे स्वप्न में भी यमराज और उसके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। बताते हैं कि इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है और तुम उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर में एक दासपति ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्जे द्विजः कशिशाशिप्रा रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बताते कि कान्यकुब्ज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था और उसका नाम अजामिल था। दासी की संसर्ग से दूषित होने के कारण उनका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पति कभी बटुहियों को बांधकर उसे लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी को धन धोखाधड़ी से लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंबियों का पेट भरता था। अपने जाल बच्चे, अपनी पत्नी, उसके पेट को भरता था, अपने घर गृहस्थी को चलाता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता, हमेशा उसे तकलीफ देता था एक दूसरे को। और इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के पुत्रों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा समय 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली आवाज सुन कर बाल सुलभ खेल देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में ऐसा फंस चुका था कि जब वह खाता तो उसे भी खिलाता था, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता, और इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु उसके सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय भी आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने में लगा था। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 अमदूत आए हैं। उसके हाथ में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोमे खड़े खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूर खेल रहा था और यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। और भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। यत वे बड़ी वेग से झटपट वहां पर आ पहुंचे और उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। जब नारायण की पार्षदों ने देखा तो वो तुरंत आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को रोका।
और उसके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? ये कहाँ से आए हो और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों ने नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं और सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, शंख, गदा, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग क्रांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृति प्रकाश से भी दूर हो रही है। प्रकाश भी दूर हो रही है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण की आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसके प्रति यो कहा। अब देखिए, पार्षदों ने कहते हैं कि यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापचारी दंडनीय है अथवा उसमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा कि वेदों ने जिस कर्मों का विधान किया है वे धर्म है। वेदों ने जिस कर्मों का विधान किया वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश का ज्ञान है। हमने सुना है जगत के रजोमय, सत्गुण, सतमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उसके नाम, गुण, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विराजमान विभाजन करते हैं। जीव शरीर और मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा यह धर्म का पता चलता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुण से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी में कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार और जितना धर्म और धर्म करता है वह परलोक में उनका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणि, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से भेद के कारण इस लोक में 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा दुखी सुखी और सुख और दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय में भूत भविष्य का अनुमान करा दिया जाता है। वैसे ही वर्तमान जन्म में पुण्य पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं और इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं और वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष सपन के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को
भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है। वो वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 ज्ञान कर्म इंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुमान करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सात्विक के आदि 3 गुण वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़ों के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों को मोह का शिकार बन जाता है। कोई जीवधारी शरीरधारी जीव बिना कर्म किए हुए भी कभी एक क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उनसे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है और उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासना में कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देता है, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है और वह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्र, सत्यनिष्ठ, मनवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था और आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों और दोष को नहीं ढूंढता था। पहले अजामिल इस तरह थे, जिसके बहुत अच्छा वर्णन यमदूतों ने किया। और फिर आगे बताते हैं कि एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां की फल मूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। और लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज और शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी और नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता था। निष्पाप पुरुषों, क्षुद्र की भुजाओं में अर्ध अंग्रा आदि कामोद दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम विवेक के विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रास लिया और उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधित चेतना नष्ट हो गई। जब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म में विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं उनसे जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता और
यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी को उल्टा को रिझाया। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वेश्या सुंदर हो, और उस स्वच्छ चारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि उसने अपने कुलीन नवयुवती विवाहिता पति को परित्याग कर दिया, और इससे इसके पाप की भी भला कोई सीमा है। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से किसी भी जहाँ कहीं भी धन मिलता है उसी को उठा लेता है। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त हो जाते हैं। इस पापी ने शास्त्र तज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया और सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान या पवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने जब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाने भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहां यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के नीति निपुण और धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उससे इस प्रकार कहने लगा। अब भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में यह धर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और यह दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं। यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्माकुल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं, और साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और या धर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चित होकर सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है, जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, वह अज्ञानी जीवों के साथ वैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया। पूरा प्रायश्चित जब यमदूतों ने कहा, और यमदूतों को सुनकर भगवान के पार्षदों ने कहते हैं कि कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष पद नाम का उच्चारण कर किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उसने उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु पत्नीगामी, ये से लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण इस प्रसंग में जो बताया गया भगवान के नाम का उच्चारण, इसमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अद गोविंदते चुकोश कृष्णाम दुर्वासिनम ऋन्मित्रः परविदम मे हस्त्यान्द सर्पति। बोले, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार कुंदन करने के मुझे पुकारा, और वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया।
और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। उसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मिक बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित चंद्रायन आदि व्रत बतलाए गए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती है जैसी भगवान के नामों की संकीर्तन करने से, उनके नाम का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पापी की ओर दौड़े तो वह परम सीमा तक पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्म और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उनसे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इतने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है और पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है, जैसे राम का रा। और इसने तो संपूर्ण 4 अक्षर का उच्चारण कर लिया है और मरते समय का अर्थ ठीक मरने के क्षण ही नहीं, क्योंकि मरने के क्षण जैसे चंद्रायन आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, जैसे नाम उच्चारण की भी नहीं है। इसलिए मित्रमान शब्दों का यह अभिप्राय है कि सब अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना ही नहीं है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, जैसे किसी दूसरे अभिप्राय से परिहास में तान अलापने अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, यंग भंग होते समय और सांप के डसते, याग में जलते और चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातनाओं का पात्र नहीं रह जाता है। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, तप, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजाने में ईंधन से लकड़ी का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म ही हो जाता है, वैसे ही जान बुझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में भी पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। और वस्तुतः
सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पासों से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत जो का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षद ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षद से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का संचार हो गया, उदय हो गया और अब उसे अपने पापों का याद करने का बड़ा पश्चाताप होने लगा। वो पछताने लगा, सोचने लगा कि अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने यह दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्मन तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, अधिकार है मुझे बार बार अधिकार है कि मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, परमात्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ और मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा। हाय हाय, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्म घाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। मैंने यह भी जो अद्भुत दृश्य देखा है, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी वे मुझे अपने फंदों से फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए और इसमें उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भरा हुआ है। मैं कुंटागामी और अत्यंत पवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय भी जीव भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाता? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज ब्रह्मा तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतज्ञ हो गया। जब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल यह बंधन है। जब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों को हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा और इससे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे सम्यक के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम को फांस लिया और कीड़ा मृग की भांति मुझे तरह तरह की नाच नचाया। और जब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा, मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। यतः जब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे पन का इस तरह के भाव को छोड़कर भगवत नाम की कीर्तन आदि में अपने मन को शुद्ध करूंगा,
और उसी भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिचित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी सी देर के लिए सत्संग हुआ था और इतने में ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। उसके वे सबके सब संबंधी को और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और उस दिव्य स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय ले लिया और सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर दिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया।